आज मैं एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म फ्लाइट प्लान की कहानी समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। काइल प्रैट के लिए यह एक कठिन रात है। काइल एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट इंजीनियर है जो हाल ही में बर्लिन में अपने पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गई है। उसे अपने पति के शव को अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका की फ्लाइट में ले जाना है। अपनी चिंता को कम करने के लिए काइल अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फ गिर रही है। एक टैक्सी उनका एयरपोर्ट ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट पर काइल जूलिया को खो देती है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, जोड़ों, विदेशियों, बड़ों को देखती है, लेकिन कोई भी बच्चे के आकार का नहीं है। वह फिर मुड़ती है तो देखती है कि जूलिया एक सामान की दुकान के पास है। गुस्से भरे लहजे में वह उसे सलाह देती है कि उसकी इजाजत के बिना इधर उधर न घूमे। काइल और जूलिया जल्द ही उस विमान में सवार होने वाली है जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की थी। वे केबिन में सबसे पहले प्रवेश करती हैं। जूलिया अपनी खिड़की से बाहर देखती है, फिर अपनी सांस से उस खिड़की को भाप से भर देती है और अपनी उंगली से उस भाप पर एक छोटा अनाड़ी सा दिल बनाती है। फिर काइल झपकी लेती है। झपकी से जागने पर उसे एहसास होता है कि जूलिया अपनी सीट से की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और एक लापता बच्चे की घोषणा करती है। हालांकि कुछ ही पल बाद स्टेफनी हैरान कर देने वाली बात कहती है कि उनकी बेटी के फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल उलझन में पड़ जाती है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वह अपना बोर्डिंग पास दिखाकर इसे साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि काइल जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं ढूंढ पाती और उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का बैकपैक भी ओवरहेड बिन से गायब है, जो असंभव है क्योंकि जूलिया खुद से इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। वह इतनी लंबी नहीं है। इस स्थिति को देखकर एक स्काई मार्शल जीन कार्सन उसकी निगरानी करने लगती है जब वह अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। काइल कप्तान मार्कस रिच से मिलने की मांग करती है ताकि वह भी उसकी बेटी की तलाश में शामिल हो सके। यह सुनकर कि उसकी बेटी के फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कप्तान पूछते हैं कि क्या काइल इस समय कोई दवा ले रही है। काइल कहती है कि वह अपने पति की मौत के कारण चिंता से राहत पाने के लिए नींद की गोलियां ले रही थी। काइल आगे बताती है कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसे वह आत्महत्या मानने से इनकार करती है। कप्तान और अन्य क्रू मेंबर्स को शक होता है कि काइल अपने पति की मौत से मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है और उसने अपनी बेटी को फ्लाइट में लाने की कल्पना की है। काइल जोर देकर कहती है कि वह नाक से लेकर पूंछ तक जूलिया को ढूंढना चाहती है। कप्तान रिच अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं और क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से तलाशी लेने का आदेश देते हैं।